हरे कृष्ण। मैं तारा प्रकाश लाखरा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो मैं कुछ लोगों का प्रत्युत्तर देने के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे आराध्य ने, हमारी ईष्ट ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमको जो जो कुछ भी दिया है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। जो सुख सुविधाएँ, जो संसाधन हमें प्राप्त हैं, हमें उसी में ही सुखी रहना चाहिए, उसमें ही संतोष करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि तो क्या हम मेहनत ना करें, या जो हमारे पास है हम उसमें ही खुश रहें, आगे और कुछ लेने के लिए, आगे कुछ पाने के लिए हम कुछ किसी भी तरीके का प्रयत्न ना करें। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था कि अगर आपके पास थोड़ा है तो आप ज़्यादा की अपेक्षा ना करें, या फिर उसके लिए आप प्रयत्न ना करें या कार्यरत ना रहें। ये मेरे बोलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास साइकिल है तो, और अगर आपके किसी दोस्त के पास या आप किसी रिश्तेदार या किसी नोइंग पर्सन के पास टू व्हीलर है, तो कहीं आप वो गाड़ी देख कर के हताश ना हो जाएं कि काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती तो मेरी भी क्या लाइफ होती। या अगर आपके पास टू व्हीलर है और आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के पास कार है, तो कहीं आप ये सोचकर हताश ना हो जाएं कि काश मेरे पास भी इस तरीके की कार होती तो मेरी भी क्या लाइफ होती। या अगर आपके पास कार है और आपके किसी नोइंग पर्सन के पास बहुत लग्जरी या बहुत महंगी गाड़ी है, तो कहीं आप वो गाड़ी देख करके हताश ना हो जाएं कि काश मेरे पास इस तरीके की गाड़ी होती या मेरे पास इतने पैसे होते तो मेरी भी क्या लाइफ होती। क्योंकि जिसके पास इतने सारे पैसे हैं, जिसके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, कार हैं, आपको क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हो सकता है उनके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ियाँ हों, लेकिन उनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारा लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं, लग्जरी लाइफ नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी फैमिली है। अगर आपके पास आपकी बहुत ही प्यारी फैमिली है, आपका जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, वो आपकी बात सुनते हैं, अगर आपके बच्चे आपका आदर करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत सुखी हैं, या बोल सकती हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक है। तो मैं एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है, क्योंकि वो बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पेरेंट बहुत ही रिच, या बोले रिचेस्ट फैमिली से थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, एकदम संपन्न, ऐश्वर्य, हर तरीके से संपन्न व्यक्ति। तो वो बच्चा, उसके पास इस संसार की हर तरीके की वस्तुएं, हर तरीके के खिलौने उसके पास थे। अगर कोई खिलौना इंडिया में लॉन्च होता तो सबसे पहले उसके पास आ जाता। ऐसा कोई खिलौना नहीं किसी तरीके का जो उसके पास ना हो। एक बार जो वो कपड़ा पहनता, वो दोबारा कपड़े को हाथ नहीं लगाता। वो इतने रिच थे कि उनको उस बच्चे के पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए बॉडीगार्ड हायर करने पड़े, गनमैन्स हायर करने पड़े, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता था कि वो इतने पैसे वाले हैं, कहीं उनके बच्चे को किसी तरीके की कोई हानि ना पहुंचाए या कोई किडनैप ना कर ले। तो इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा 2 बॉडीगार्ड उसके साथ ही रहते थे। अगर वो बच्चा घर से बाहर कदम रखता था तो उसका दूसरा कदम ही गाड़ी में ही होता था। एक बार वही बच्चा अपने कमरे की जो बालकनी है वहाँ पे खड़े होके देख रहा था। तो उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा मैदान है खेल का, उस मैदान के आगे एक घर है। उस घर में एक बच्चा रहता है, और वो बच्चा बाहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। थोड़ी ही देर बाद उस बच्चे के पिता आते हैं और वो भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं और उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चा मन ही मन सोचता है कि वाह, क्या लाइफ है इसकी, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। और वही बच्चा जो इतना गरीब है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसके पास इतने सारे संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं है, इतनी लग्जरी लाइफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। अगर उसको कोई खिलौना चाहिए, अगर वो अपने पेरेंट्स से बोले, तो उसके पेरेंट्स को शायद 10-15 दिन लगे उस खिलौने को अरेंज करने के लिए, मतलब वो इस तरीके की फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब जब भी वो बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए, तो उसकी नज़र हमेशा उस बंगलों पर रहती है, और उस बंगलों में रहने वाले बच्चे को वो हमेशा देखता रहता है, और वो सोचता है कि ये कितना रिच है, कितना इसके पास पैसा है, मतलब 2 बॉडीगार्ड्स के आगे पीछे घूमते रहते हैं, ये हर वक्त अपने अपने नए नए कपड़े पहनता है, हर तरीके का खिलौना इसके पास है, इतना बड़ा घर है इसके पास खुद का एक टॉय रूम है। तो कितना खुश है ये, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। अब आप खुद ही सोचिए और खुद ही निर्धारित कीजिए कि इन दोनों बच्चों में से ज़्यादा सुखी कौन है, या बोला जाए तो ज़्यादा दुखी कौन है।
अगर इस परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से देखा जाए तो दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पे बहुत सुखी भी हैं और दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पे बहुत दुखी भी हैं। क्योंकि जिस बच्चे के पास बहुत सारा पैसा है, ऐश्वर्य है, मतलब उसको दुनिया की किसी भी चीज़ की कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन उस बच्चे के पास आज़ादी नहीं है, उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पेरेंट्स उसके साथ समय नहीं बिताते, वो आज़ादी चाहता है। लेकिन जो बच्चा जिसके पास आज़ादी है, जिसके माता पिता उसके साथ समय बिताते हैं, वो अपने दोस्त बना सकता है। मम्मी मैं राजू के घर जा रहा हूँ, 1 घंटे से आऊँगा, ये बोलकर घर से बाहर निकल सकता है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास आज़ादी है, इस तरीके के दोस्त हैं। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी परिस्थिति को देखने का। तो जब आप किसी परिस्थिति के प्रति अपना दृष्टिकोण निर्धारित कर लेते हैं तो आपकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण, जो हमारा देखने का नज़रिया है, वो किसी भी परिस्थिति को लेकर क्या है। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती रहती हूँ कि हमेशा सकारात्मक रहें, मतलब अपना दृष्टिकोण, जो अपना नज़रिया है, वो हमेशा सकारात्मक रखें। क्योंकि हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते ही होते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव्स को ही देख के चलना चाहिए। तो जब हम हमारा नज़रिया बदलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी पॉजिटिवली। स्वस्थ रहें, अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण बदलें। हरे कृष्ण।